हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जीएसटी के अंदर वो है कि टर्नओवर क्या होता है, तो कौन कौन से बिजनेसेस को जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है और अगर वो रजिस्टर होंगे तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर रहेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं टर्नओवर। अब समझिए टर्नओवर का मतलब क्या होता है। टर्नओवर टर्नओवर का मतलब होता है कि बिजनेस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल्स कर रहा है, अगर वो गुड्स के बिजनेस में है तो, और उसे टोटल कितनी रिसीट्स हुई है अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में है तो। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कितनी सेल्स या रिसिप्ट शो हो रही है उसको हम कहते हैं टर्नओवर। तो अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझे, उसने टोटल साल भर में कितना धंधा किया है, उसने टोटल कितनी सेल्स करी है अगर वो गुड्स के बिजनेस में है तो, और उसने टोटल कितनी ग्रॉस रिसीट्स ली है अगर वो सर्विस के बिजनेस में है तो। अब सर सेल्स और रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ समझते हैं, सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज प्रो स्किल्स एजुकेशन क्या करती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, तो वो क्या कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है। तो इनके केस में देखा जाएगा कि इनको टोटल रिसीट्स कितनी हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो कहलाती है आपकी रिसीट्स। और अगर हम बात करें मारू सेल्स की, तो मारू सेल्स क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है जहां पर वो लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, इन्वर्टर एंड बैटरीज खरीदते हैं और आगे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इनके केस में देखा जाएगा, इसको हम कहते हैं गुड्स। और पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की उन्होंने टोटल सेल कितनी करी है यहां पर देखा जाएगा आपका। तो टर्नओवर का मतलब समझ में आ गया, अगर आप गुड्स के बिजनेस में हैं तो सेल कितनी हुई है, और अगर आप सर्विस के बिजनेस में तो आपकी ग्रॉस रिसीट्स देखा जाएगी। अब मैं टर्नओवर क्यों समझा रहा हूं, टर्नओवर इसलिए समझा रहा हूं, जीएसटी के अंदर आप जब रजिस्टर होने जाएंगे तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है हु शुड रजिस्टर इन जीएसटी, तो वहां पर आपका टर्नओवर देखा जाएगा कि आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है या नहीं होना है। तो हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको जीएसटी में कंपल्सरली रजिस्टर होना जरूरी है। तो चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, हु शुड रजिस्टर इन जीएसटी। हु शुड रजिस्टर इन जीएसटी। देखिए यहां पर जो पर्सन गुड्स खरीद रहा है और आगे बेच रहा है वो भी जीएसटी में रजिस्टर हो सकता है, और जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी जीएसटी में रजिस्टर हो सकता है। बट इन दोनों के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है जीएसटी एक्ट में। अब वो क्या क्राइटेरिया है, यहां पर जो मैंने आपको पहली डेफिनेशन जो समझाई है टर्नओवर की, तो वो टर्नओवर देखा जाएगा उस बिजनेस का अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देता है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब वो क्या लिमिट है, क्या प्रोसेस है, वो हम आगे समझते हैं। सपोज अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज आपने फर्स्ट ईयर 2 लाख रुपए की टोटल सेल करी, तो क्या आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 लाख की सेल करी अगले साल, क्या आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है? नहीं। फिर आपने क्या करा, 10 लाख की सेल कर दी अगले साल? नहीं। आपने 30 लाख की सेल कर दी? नहीं। आपने 39 लाख रुपीज की सेल कर दी, जीएसटी में रजिस्टर होना है? नहीं। बट जैसे ही आपकी सेल 40 लाख तक पहुंची तो आपको यहां पर जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ऊपर चला जाता है तो आपको कंपल्सरली जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो जो हमारी पहली लिमिट है क्या है, 40 लाख। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर देता है तो उसको कंपल्सरली जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है।
अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। अगर प्रो स्किल्स को ग्रॉस रिसीट्स, मैंने आपको जैसे कि पहले समझाया था रिसीट्स और गुड्स के बीच में डिफरेंसेस, अगर प्रो स्किल्स को ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल भर में 10 लाख की हो जाती है तो क्या उसको जीएसटी में रजिस्टर होना है? नहीं। अगर उनको ग्रॉस रिसीट्स 15 लाख की हो जाती है जीएसटी में रजिस्टर होना है? नहीं। अगर प्रो स्किल्स को ग्रॉस रिसीट्स 20 लाख की हो गई तो यहां पर प्रो स्किल्स को कंपल्सरली जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना पड़ जाएगा, बिकॉज जीएसटी एक्ट कहता है अगर आप गुड्स के बिजनेस में हो और ट्रेडिंग के बिजनेस में हो तो आपको 40 लाख पे कंपल्सरली रजिस्टर होना है, और अगर आप सर्विसेज के बिजनेस में हो और आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको 20 लाख पे कंपल्सरली रजिस्टर होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको जीएसटी में रजिस्टर होना है और उनकी लिमिट क्या प्रोवाइड की है जीएसटी एक्ट के अंदर, वो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया। अब मेरे पास एक पर्सन है जो बिजनेस करता है, तो अभी हमने क्या समझा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस कितनी लिमिट है? कंपल्सरली 40 लाख। और इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस क्या लिमिट है? 20 लाख। अब इस केस में एक चीज और बोली गई है कि अगर कोई स्टेट स्पेशल कैटेगरी का है, जीएसटी के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला गया है, जिस तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में किन किन को लिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर आप इस स्टेट के अंदर है तो आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो दिखा जाएगा 10 लाख रुपीस। तो इसके अंदर अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा कर लेते हैं तो आपको यहां पर रजिस्टर होना पड़ेगा कंपल्सरली इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट्स, राइट। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, और क्लाइंट आके मुझे कहता है कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्टर होना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या आने वाला है कि आपका टर्नओवर कितना है? और जैसे मेरा टर्नओवर तो अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी टर्नओवर तो मेरा कुछ भी नहीं है, बट मुझे अभी जीएसटी में रजिस्टर होना है। तो मैंने उसको बोला कि आपको जीएसटी में रजिस्टर क्यों होना है जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर गया ही नहीं है, अभी तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो वो ऐसा कहता है कि सर मेरे को जब मैं बिजनेस करने वाला हूँ तो मेरे से सामने वाली पार्टी जीएसटी इनवॉइस मांगती है, और अगर मैं उसको जीएसटी इनवॉइस देने में फेल हो जाता हूँ तो वो मेरे से डील नहीं करेंगे। तो ये तो जो है, जो लिमिट दी गई ये तो मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि अगर आप इस टर्नओवर को, इस लिमिट को या इस टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हो तो आपको यहाँ पर कंपल्सरली रजिस्टर होना है। बट अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तभी आपके पास ऑप्शन है कि आप जीएसटी में जाके रजिस्टर हो सकते हो। जीएसटी एक्ट ऐसा कहीं नहीं कहता है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से अगर नीचे है तो आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो सकते। तो कंपल्सरली तो 40 लाख, ऑप्शनल वो चाहे आपका 1 रुपए का टर्नओवर क्यों ना हो तभी आप जीएसटी में जाके रजिस्टर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्टर होने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका चाहिएगा पैन कार्ड, जिसको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार कार्ड जो कि आपको कंपल्सरीली प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको देनी पड़ेगी आपकी बैंक डिटेल्स, और आपको देना पड़ेगा कोई बिजनेस एड्रेस प्रूफ, चाहे वो लाइट बिल हो, चाहे आपकी रेंट डीड हो, चाहे आप खुद ओनर है तो उसके जो भी अगर आपके नाम पे लाइट बिल आता है लाइट बिल आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ा है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो अगर आप एक सोल प्रोपराइटर है तो यहाँ पर जो भी प्रोपराइटर है उसकी डिटेल्स लगेगी। अगर आप कंपनी है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टर्स की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी और साथ में कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया कि टर्नओवर क्या होता है, जीएसटी में कौन कौन रजिस्टर हो सकता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं इसकी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी आपको जीएसटी
रजिस्टर करने के लिए। अगर आप अपनी फर्म को जीएसटी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको मेरी इस वाली वीडियो में मजा आया होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जीएसटी रिटर्न क्या होते हैं और इन्हें कब हमें फाइल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।